Hello friends, welcome back on my YouTube channel Unwritten Love Story। स्टोरी स्टार्ट करते हैं। हमें अभी भी हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहां 2 दिन के बाद स्टोरी स्टार्ट होती है। बाद डॉक्टर फिन को चेक कर रहा है। बेकी और हैरी वेट कर रहे हैं। डॉक्टर बोलता है फिन को डिस्चार्ज मिल सकता है लेकिन कंप्लीट रेस्ट की जरूरत है। बॉडी अभी वीक है। बेकी रिलीफ की सांस लेते हुए बोलती है थैंक यू सो मच डॉक्टर, क्या हम इसे इंडिया लेके जा सकते हैं? रीन की फैमिली वहीं पे है। रीन धीरे से उठती है। बेकी उसे सपोर्ट करती है। रीन थोड़ी वीक वॉइस में कहती है मैं अपनी मॉम से मिलना चाहती हूँ, बहुत मिस कर रही हूँ। डॉक्टर बोलता है हाँ आप लोग इन्हें लेके जा सकते हैं, पर मेक श्योर करें इन्हें ज़्यादा थकान ना हो। हैरी इंटरफेयर करते हुए बोलता है ठीक है, फ्लाइट मैंने बुक कर दी है, बिजनेस क्लास की है, ताकि फ्रीन आराम से ट्रैवल कर सके। वैसे तो बेकी के पास अपनी प्राइवेट जेट है, बट वह अपनी मॉम की वजह से उसे यूज नहीं करना चाहती हूँ। वो फ्रीन को उनसे दूर रखना चाहती है। इसलिए फ्रीन, हैरी और बेकी दोनों बिजनेस क्लास से ट्रैवल करते हैं। तीनों थोड़ी देर में एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं। फ्लाइट में फ्रीन थक जाती है। उसका सर बेकी के शोल्डर पर आ जाता है। फ्रीन सोते हुए आवाज में कहती है बेकी। बेकी उसे जेंटली सुलाते हुए बोलती है सो जाओ जान, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हैरी वहीं खड़ा होता है। वह सॉफ्टली स्माइल करता है और बोलता है तुम दोनों देखने में ऐसे लगते हो जैसे एक ही जान दो बॉडी में है। बेकी इमोशनली होके बोलती है हैरी, जब वो हॉस्पिटल में थी मुझे डर था कि मैं उसे खोने वाली हूँ, पर अब सब ठीक हो जाएगा। कुछ घंटों के बाद फ्रीन अपने घर पहुंचती है। हमें फ्रीन का घर दिखाया जाता है जहाँ फ्रीन की माँ और फीनिया घर के बाहर इंतजार कर रहे थे। दोनों बहुत ही बेचैन थे। फ्रीन की माँ बोलती है क्यों अब तक नहीं आए? फ्लाइट तो ऑन टाइम है ना? फीनिया कहती है मॉम टेंशन मत लो, बेकी ने कहा था वो सेफली आ जाएंगे। तभी कार आती है। बेकी फ्रीन को केयरफुली निकालती है। फ्रीन की माँ फ्रीन की माँ की आंखें भर आती हैं, लेकिन वह रोती नहीं। बेकी ने पहले ही प्रॉमिस करवाया था कि कोई फ्रीन को देख के रोएगा नहीं। फ्रीन की मॉम कहती है उसकी आँख उनकी उनकी वॉइस बहुत ही इमोशनली होती है मेरी बेटी आखिर घर आ गई। वो फ्रीन को जेंटली गले लगाती हैं। फ्रीन के सर पर बैंडेज देखकर उनका दिल दुखता है। फ्रीन थोड़ी सी इमोशनल होके बोलती है मॉम, फीनिया, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। फ्रीन की मॉम फ्रीन और बेकी को लेके घर में चले जाते हैं। इधर हमें हैरी को दिखाया जाता है। हैरी सामान निकाल रहा होता है कार के अंदर से। जब वो एक बैग उठाने जाता है, फीनिया भी वही बैग लेने आती है। दोनों के हाथ आपस में टच हो जाते हैं। दोनों की नजरें मिलती हैं। फीनिया शर्माती है। हैरी मुस्कुराते हुए बोलता है मैं ले लेता हूँ। फीनिया शर्माकर कहती है कोई बात नहीं। उनकी आंखों में कुछ खास था। अब हमें डाइनिंग टेबल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लोग डिनर कर रहे होते हैं। सब डिनर कर रहे थे। घर का खाना, फैमिली का प्यार, यही तो फ्रीन मिस कर रही थी। बेकी फ्रीन की तरफ देखती है और आंखों में इशारा करती है, पर फ्रीन फ्रीन भी इशारा करती है कि तुम बोलो। बेकी हल्की आवाज में कहती है आंटी, आंटी मैं एक सजेशन लाई हूँ। मैं सोच रही थी कि फ्रीन के डैड की कंपनी दोबारा स्टार्ट की जाए। फ्रीन की माँ चुप हो जाती है। उनकी आंखों में एक उदासी आ जाती है। फ्रीन ये देख के थोड़ी चिंता से पूछती है मॉम क्या बात है, क्या आप खुश नहीं हैं? फ्रीन की मॉम फ्रीन की मॉम आंखें नीचे करते हुए बोलती हैं नहीं बेटा, मैं खुश हूँ। बस तुम्हारे डैड का एक सपना था, एक हॉस्पिटल ओपन करने का। वह सपना उनके साथ ही चला गया। बेकी इमीडिएटली बोलती है तो क्या प्रॉब्लम है आंटी, हम एक हॉस्पिटल ही ओपन करेंगे।
हैरी थोड़ा एक्साइटमेंट में बोलता है, हाँ, और डॉक्टर तो हमारे पास ही है, और डॉक्टर तो हमारे पास पहले से ही है। फीनिया। फिलिन और बैकी हैरी की तरफ देखते हैं, फिर फीनिया की तरफ। फीनिया इस बात को कवर करने के लिए बोलती है, हाँ, हाँ, और मैं भी तो नेक्स्ट ईयर अपनी एमबीबीएस कंप्लीट कर लूँगी। मैं भी इस हॉस्पिटल में काम करूँगी। बैकी प्यार से बोलती है, तो फिर ठीक है, हम हॉस्पिटल ओपन करेंगे। फ्रीन की माँ अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहती है बैकी और हैरी की तरफ देखकर, तुम सब मेरे फैमिली को इतना प्यार दे रहे हो, थैंक यू। अब हमें 1 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ न्यू हॉस्पिटल की ओपनिंग है। आर्मस्ट्रॉन्ग फ्री मेमोरियल हॉस्पिटल का बहुत से लोग आए हुए हैं। फीनिया जो अब डॉक्टर है, न्यू व्हाइट कोट पहने खड़ी है। फ्रीन की माँ रिबन काटने के लिए आगे आती है, उनके हाथ थोड़े कांप रहे हैं। फ्रीन की माँ थोड़ी इमोशनल होके बोलती है, आज हो गया, आज मेरे हस्बैंड का सपना पूरा हो गया। वह हॉस्पिटल सिर्फ इलाज के लिए नहीं, प्यार की जीत के लिए भी है। वह रिबन काटती है, क्राउड तालियां बजाती है। पीछे फ्रीन और बैकी हाथ में हाथ दिए खड़े हैं। फ्रीन की आंखों में आंसू है कि जेंटली फ्रीन के आंसुओं को पोंछते हुए कहती है, बेबी अब रोने का नहीं, हंसने का टाइम है, सो प्लीज स्माइल। बैकी की नजर हैरी और फीनिया पे पड़ती है, जो हाथ पकड़े खड़े हैं। फीनिया का चेहरा लाल है, लेकिन वो मुस्कुरा रही है। बैकी अंदर से मुस्कुराती है। वो खुद से ही कहती है, लगता है हैरी को भी कोई मिल गया है। सभी अंदर जाते हैं। हॉस्पिटल में पार्टी चल रही है। तभी अचानक बैकी के पेरेंट्स आते हैं। बैकी अपने डैड को देखकर बहुत खुश होती है। वह उन्हें भागकर हग करती है, लेकिन अपनी मॉम की तरफ नहीं देखती। मिसेस आर्मस्ट्रॉन्ग को ये देख के बहुत ही बुरा लगता है। वो फ्रीन के पास जाती है और कहती है, बेटा फ्रीन, मैं माफ़ी मांगने आई हूँ। सब साइलेंट हो जाते हैं। मिसेस आर्मस्ट्रॉन्ग कंटिन्यू करती हैं, लंदन में मैंने जो भी तुम्हारे साथ किया, तुम्हें धमकाया, तुम्हें धमकी दी तुम्हारे फैमिली के लिए, मुझे वो नहीं करना चाहिए था। जब तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया, मुझे अपनी गलती रियलाइज हुई। मुझे आज तक नींद नहीं आई। हर रात तुम्हारे एक्सीडेंट की तस्वीर आंखों के सामने आती है। प्लीज बेटा मुझे माफ कर दो। फ्रीन की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। मिसेस आर्मस्ट्रॉन्ग कहती हैं, तुम मेरी बेटी जैसी हो, और मैंने तुम्हें इतना दर्द दिया। प्लीज बेटा मुझे माफ कर दो, प्लीज। फ्रीन आगे बढ़ती है और मिसेस आर्मस्ट्रॉन्ग को टाइट हग करती है। फ्रीन रोते हुए कहती है, आंटी आप प्लीज मुझसे माफी मत मांगिए। आप मेरी माँ जैसी हैं। प्लीज आंटी आप ऐसा मत कीजिए। मैंने आपको कब का माफ कर दिया, और मैं आपसे कभी नाराज नहीं थी। सब ठीक हो जाए, सब ठीक है आंटी। मिसेस आर्मस्ट्रॉन्ग अपने आंसुओं को पोंछती हैं। वो भी फ्रीन को टाइट हग करती हैं। बैकी के आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। मिसेस आर्मस्ट्रॉन्ग बैकी को बुलाती है, बेटा मेरे पास आओ। बैकी उनके पास जाती है और बोलती है, मॉम थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग अस। थोड़ी देर बाद लाइट ऑफ होता है। स्पॉटलाइट बैकी पर पड़ती है। फ्रीन माइक लेके आगे आती है। उसकी आंखों में एक चमक है। फ्रीन बहुत ही इमोशनल होकर बोलती है, एवरीवन, मैं आज एक स्पेशल अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ। वो बैकी की तरफ देखती है। दोनों की आंखों में प्यार और आंसू हैं। फ्रीन कहती है, बैकी तुमने मेरे लिए कितना कुछ नहीं किया। तुम्हारे आने से मेरी लाइफ कंप्लीट हुई है। तुमने मेरा सारा सपना पूरा किया। आज मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ, जो तुम्हारा हक है। फ्रीन अपनी पॉकेट से एक ब्यूटीफुल डायमंड रिंग निकालती है और नी बैंड करती है। फ्रीन फ्रीन की आवाज फ्रीन की आवाज थोड़ी कांपती है। वो इमोशनल होकर बोलती है, बैकी आर्मस्ट्रॉन्ग, विल यू मैरी मी? बैकी की आंखों में आंसू आने लगते हैं। वह हाँ में सर हिलाती। बैकी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बोल नहीं पाती, बट वो अपना सर हाँ में हिलाती है।
बैकी की आंखों से आंसू बहते हैं। बैकी फ्रीन की आंखों में देखती है और धीरे से बोलती है, यस आई विल मैरी यू माई लव। फ्रीन बैकी को रिंग पहनाती है और एक दूसरे को हक करते हैं। क्राउड शोर मचाती है, किस किस किस। फ्रीन थोड़ी शर्माते हुए स्माइल करती है। वह बैकी के हाथों को पकड़ती है और जेंटली उसकी उंगलियों को किस करती है। ये लो मेरी जान। अब बैकी आगे बढ़ती है। वह फ्रीन के चिक को अपने हाथों से पकड़ती है और जेंटली उसके चिक पर एक सॉफ्ट किस देती है। बैकी थोड़ी इमोशनल होकर कहती है, ये तुम। सब एक साथ खड़े हैं। बैकी और फ्रीन हाथों में हाथ डाले, उनके पेरेंट्स दोनों तरफ। हैरी भी फिनिया को इशारा करता है। फिनिया एक स्माइल करती है। दोनों थोड़ा क्लोज हो जाते हैं। उनके पेरेंट्स प्राउडली फ्रीन और बैकी को देखते हैं और उन्हें ब्लेसिंग देते हैं। तभी फ्रीन की मॉम को पता नहीं क्या हो जाता है। उन्हें चक्कर आता है और वो नीचे गिरती हैं। सब उनकी तरफ भागते हैं और यही इस एपिसोड की एंडिंग होगी। देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा। और यहाँ पे मैं एक बात बोलना चाहती हूँ। प्यार की ये कहानी का फाइनल एपिसोड मैं 1-2 दिनों में अपलोड कर दूंगी। सो कमेंट करके बता ये स्टोरी कैसी लगी। और कुछ शेयर करना हो या फिर कुछ शिकायत हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, या कुछ सजेस्ट करना हो तो भी बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें। कोई नया हो तो प्लीज़ 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 वीडियो को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। जब तक के लिए बाय बाय।